में मातम है, लोगों में गुस्सा है, न्याय की मांग हो रही, लेकिन इस बीच गांव में माहौल कैसा है, देखिए शरद की ये रिपोर्ट। सपोटरा थाने का ये बूकना गांव है, जहां पर देखा जा सकता है कि यही वह जगह है जहां पर बाबूलाल वैष्णव नाम के पुजारी को आरोप है कि कैलाश मीणा नाम के व्यक्ति ने जिंदा जला दिया। इस तरह से यहाँ पर ये देखिए घर को बनाने के लिए इस तरह से ये फूस देख रहे हैं, ये रखा हुआ था और कुछ बाजरे की जो फसल कटी है वो रखी हुई थी और उसी में पेट्रोल डालकर आग जलाकर ऐसा आरोप है कि कैलाश मीणा ने बाबूलाल को धकेल दिया और इसी आग में जलकर वो मर गए। ये बताया जा रहा है ये जमीन जो है ये गांव के पंचायत ने पुजारी बाबूलाल वैष्णव को दी थी, क्योंकि राधा गोविंद मंदिर के पुजारी हैं और लंबे समय से वो मंदिर में पूजा कर रहे थे, इसीलिए पंचायत ने उनको ये जमीन दी थी। आप इसी गांव के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। राम प्रसाद जी, क्या हुआ था? जमीन किसकी थी? जमीन पुजारी ने की सब। तो ये जो कैलाश मीणा आरोपी है वो कह रहा था कि मेरी है क्या? हाँ, जबरदस्ती लट का जोर से। फिर क्या हुआ? पुजारी आया न मना करवा, कब्जा मत करो, हम कैलाशी ने उठाया यह काम कर दिया। देखा जा सकता है किस तरह से यहाँ पर जो है ये पीछे पुजारी का घर है, जहाँ पर पुलिस प्रशासन बीजेपी के लोग आए हुए हैं। ये घटना स्थल हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर इस पहाड़ी पर पुजारी को जिंदा जलाकर मारा गया। कैमरा की शर्मा के साथ शरद कुमार, सपोटरा, करौली, आज तक। शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, ये रिपोर्ट हमने देखी और इस बीच सबसे बड़ा सवालों के घेरे में, जब पंचायत पहले ही जमीन दे चुकी थी पुजारी को, पहली बात दबंग, और उस पर सवालों के घेरे में पुलिस भी है। बिल्कुल नौजवान सही कह रही हैं आप। हम दिखाना चाहते हैं कि परिवार के लोग हैं, गम है, पथराई हुई आंखें हैं। ये पत्नी है, देखिए 36 घंटे से इसी अवस्था में उनकी पत्नी जो है यहाँ पर लेटी हुई है। सरकार जाग नहीं रही है, ये सोई हुई है। दुख का पहाड़ इन पर टूटा पड़ा है। गांव की महिलाओं से बातचीत करते हैं। भाई इनसे क्या होगा, इससे ज्यादा क्या होगा? जो सब कुछ बर्बाद हो गया, अब बचाई क्या है? क्या बचाए? 6 बेटियां हैं, कैसे पालेगी उनको? क्यों नहीं दे रही सरकार ध्यान? खाम मुंह छुपा के बैठी है सरकार। इतने दिन खाम मुंह छुपा रही है, 4 दिन हो गए, क्यों नहीं आ रही सरकार? सरकार से गुस्सा है, लोग कह रहे हैं कि सबको जला के मार डालती है, क्यों नहीं सरकार? सबको जला के मार डालो मन के, नहीं तो हमारा न्याय कर दो। हम पर कुछ नहीं बनना होगा। उनको 4 दिन होगा, हमको अब तक भी जवाब नहीं मिल रहा। और जो औरत होते हैं और तो उनके तो सब तरह से सामान लेते। आज हम ऐसा जाते रह गए, हमका कोई ध्यान नहीं दे रहे। ये देखिए नवजोत, बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा कि कल जिस तरह से हाथरस में विवाद किया गया था कि रात को शव को जला दिया गया, रात में कल शव को जलाने की कोशिश की गई है प्रशासन द्वारा। उनके भतीजे हम बातचीत करते हैं, क्या हुआ था शाम को? शाम को सर प्रशासन ने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, बोले अंतिम संस्कार करो। फिर हमने मना किया था, गांव वालों ने, सबने, कि रात को हम नहीं करते। हाँ, रात को हमारा नियम भी नहीं है और हम करेंगे भी नहीं। रात को जबरदस्ती कर रहे थे वो। हाँ। तो आप लोग क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप लोग? हमको न्याय चाहिए सर। हमको न्याय चाहिए साहब, हमारे साफ गेला चाहिए साहब, आगे भी करनी कर सके हम पे। हमारा आदमी नहीं है, हमारे बड़े आदमी कोई नहीं है साहब। ये एक बालक बच्चा, अब हमारे कोई धनी नहीं है। नवजोत, मैं दिखाना चाहूंगा एक तरह से आपको कि किस तरह से यहाँ पर ये पार्थिव शरीर है। पार्थिव शरीर के अलावा इस परिवार में क्या ये झोपड़ी है, ये घर है। घर में ये आधा बोरी आटा, इस आधे बोरी आटा के अलावा इस घर में कुछ भी नहीं है। ये चूल्हा है नवजोत, ये चूल्हा है जो पिछले 48 घंटे से नहीं जला है। परिवार में कोई भी खाना नहीं खाया है और घर में कोई नहीं खाना खाया है। इस तरह के हालात है गांव में। सरकार सोई हुई है। 4 आरोपी गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। जो एसएचओ कह रहा था कि आत्मदाह कर लिया है, झूठा मुकदमा बनाने की कोशिश की गई है, उसके सस्पेंशन की मांग की जा रही थी, सस्पेंशन तक नहीं किया गया है। सरकार की तरफ से कोई मंत्री, संतरी, कलेक्टर, एसपी, एडीएम, तहसीलदार कोई भी सुध लेने के लिए नहीं आया है। ये कैसी संवेदनशीलता है सरकार की, जिस तरह से बातें करते हैं बड़ी बड़ी की योगी सरकार के बारे में बात उठाते हैं, दूसरे सरकारों के बारे में बात उठाते हैं। जी नवजोत, जाहिर सी बात है शरद, और इस बीच हम ये भी तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए परिवार भी अब पूरी तरह से अड़ा हुआ है, सीधे कह दिया है कि मुआवजा नहीं तो अंतिम संस्कार नहीं होगा। क्या कह रहे परिवार के लोग? देखिए परिवार वालों से सीधे हम बात कराते हैं, क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं, क्या कब दाह संस्कार करेंगे, सरकार से क्या मांग है?
हमारी मांग है सर, पहले तो उनको गिरफ्तार किया जा सबको। ये मांगे हैं उनकी। और मांगे हमारे पास ये है, कल हमने जयपुर में रखी थी। परिवार की मांग है नवजोत की पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपया दिया जाए, पीड़ित परिवार को एक नौकरी दी जाए, पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिले, आरोपियों की गिरफ्तारी हो। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और साहब हमारा साफ रास्ता होना चाहिए, हमको आगे भी जला सके, हमको आगे भी मार सके, तो हमारा कोई दानी नहीं है। और हमको सुरक्षा भी चाहिए साहब, हमारा कोई नहीं है। हमारा तो हमारा ससुराल से जब भी मर गया, और हमारा बड़ा आदमी कोई नहीं है भाई। एक किया तो वे आटा मांग के लाते हैं, तो वे लार धरते तो हम रोटी बना के खाते हैं जब हमारा पेट भरता है। जो कहने को ब्राह्मण परिवार है, आटा मांग कर लाता है गांव से, तब खाना खाता है। पूरा गांव आज खाना नहीं खाया है। 4 दिन हो गए गांव में खाना खाए, गांव पूरा बैठा है, वो तो पूरा गांव बैठा है। ऐसी स्थिति में चूल्हा जलेगा क्या? सरकार क्यों मुँह छुपा बैठी है? क्यों नहीं आ रही सरकार? न्याय क्यों नहीं कर रही? कहाँ सो गई है सरकार नवजोत, जिसे 175 किलोमीटर की दूरी समझ में नहीं आ रही है कि गांव के लोग किस हालात में रह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है। सरकार आज जयपुर में किसान सम्मेलन कर रही है। जी बिल्कुल, किसानों की बात उठाई जा रही है और उधर हाथरस तक में कांग्रेस पहुंच जाती है, खूब बवाल होता है, शक्ति प्रदर्शन होता है। लेकिन यहाँ जब अपनी सरकार है, अपने राज्य में इस तरीके से न्याय की मांग हो रही है, तब कहाँ सोई है सरकार। ये कह दिया जाता है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, क्या लेकिन क्या सिर्फ इतना कह देना काफी है शरद? देखिए धोखा है, ये पुलिस ने धोखा किया है कि अस्पताल में जो बाबूलाल जी थे वो चिल्ला रहे थे कि कैलाश ने मार दिया। उसके बाद एसएचओ जो है वो सामने आकर कहता है कि आत्मदाह था। ये धोखा था किस तरह से? धोखा तो किया सर, वो चिल्लाकर खूब सपोर्टर में बयान दिए थे। जयपुर में भी उन्होंने बयान दिए थे, जयपुर पुलिस को भी, सपोर्टर पुलिस को भी। ये भी कहा गया कि आत्मदाह है। मेरे ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगाई है। अब ये बदल रहे हैं तो पुलिस ने जिस तरह से रवैया अपना उसके लिए भी गुस्सा है आप लोगों का। बिल्कुल, पुलिस उनके साथ है। और ऐसे में शरद लगातार बात तो आप कर ही रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन बहुत अहम है वो बयान भी, आखिरी बयान पुजारी का, बाबूलाल का। सुनते हैं जरा क्या कह रहे थे वो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।